नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण का खास प्रोग्राम कृषि बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास हेडलाइंस पर। कृषि अनुसंधान संस्थान ने विकसित की गेहूं की 2 नई किस्में, कम समय में होगा इनका उत्पादन। बेंगलुरु में हुआ कोल्ड चेन अनब्रोकन 2023 का उद्घाटन, भारत के कोल्ड चेन उद्योगों को होगा लाभ। यूपी कैबिनेट ने दी धान खरीद पॉलिसी को अपनी मंजूरी, किसानों को मिलेगा इसका फायदा। अब जल्द खराब होने से बचेंगी समुद्री मछलियां, रिसर्च में वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी। अमेरिकी सेब, अखरोट और बादाम पर घटी इंपोर्ट ड्यूटी, किसानों ने जताया विरोध। हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि देश के किसान फसलों की अच्छी व बेहतरीन किस्मों का उत्पादन करें और इसके लिए वो समय समय पर नई नई किस्मों को विकसित भी करते हैं। इसी कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र शिमला द्वारा गेहूं की 2 नई किस्मों HS 542 और 562 को विकसित किया गया है, जिसका बीज किसानों को इस रबी सीजन में उपलब्ध हो सकेगा। दरअसल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान शिमला की तरफ से विकसित इन किस्मों का करीब 300 क्विंटल प्रजनन बीज कृषि विभाग को उपलब्ध करवाया गया है। बात करें इन किस्मों की खासियत की तो ये किस्में हिमाचल, जम्मू और उत्तराखंड में बिजाई के लिए उपयुक्त मानी गई हैं। इनमें फाइबर और प्रोटीन के अलावा जिंक और आयरन की भी प्रचुर मात्रा शामिल है। वहीं इन किस्मों में पीला और भूरा रतुआ रोग प्रतिरोधी क्षमता भी मौजूद है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं की इन प्रजातियों की बिजाई का सही समय अक्टूबर महीना है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सामान्य तौर पर गेहूं की फसल 180 दिन में तैयार होती है, मगर ICAR शिमला के वैज्ञानिकों का प्रयास है कि 150 से 160 दिन में तैयार होने वाली किस्म किसानों को उपलब्ध करवाई जाए। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के ताज बेंगलुरु हवाई अड्डे पर विज द्वारा 14 व 15 सितंबर 2023 को एक खास कार्यक्रम कोल्ड चेन अनब्रोकन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रमुख कार्यक्रम भारत के कोल्ड चेन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य, FMCG, प्रौद्योगिकी और अन्य सहित कोल्ड चेन के विभिन्न पहलुओं पर उच्च स्तरीय चर्चा में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एयर फ्रेट एंड फार्मा विज फ्रेट के ग्लोबल हेड सतीश लक्कराजू, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के विमानन व्यवसाय के उपाध्यक्ष रवीन पिंटो ने किया। What drove us to start CCUB was the sheer passion and commitment by a group of few people who really thought that there is a need to do something in this space where we really saw that a lot of medicines were getting wasted. There's not been of food wastage that was happening, and how do we address the industry issues is what we felt. बता दें कि इस कार्यक्रम में कृषि जागरण ने बतौर मीडिया पार्टनर भाग लिया। वहीं कृषि जागरण के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। When the young students want to read, become an IAS officer, what they do? They see the success story of like Selvaraj Sar and so on, read and want to become an IAS officer. And when he gets the top IAS topper, they ask, what did you drink? Boost. But instead of that, he says, is Malhotra Farms milk. See how the things are going to change. Malhotra become famous for giving the quality milk which the students drink and they're more powerful, intellectually powerful. So there are lot of things have to change in the agri domain. कार्यक्रम में कई मुद्दों पर बात की गई, जिसमें जमीन और एयरपोर्ट्स पर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में किसानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए खरीफ मार्केटिंग ईयर 2023 से 24 में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत धान खरीद नीति को अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के प्रवक्ता ने इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए बताया है कि इस धान खरीद नीति के तहत प्रदेश में खाद्य विभाग और भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI समेत कुल 6 खरीद एजेंसियों और 4000 क्रय केंद्रों के जरिए 70 लाख टन धान खरीद का स्थायी लक्ष्य रखा गया है। सभी क्रय एजेंसियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान केंद्र सरकार के PAFMS पोर्टल के जरिए धान खरीद होने के 48 घंटे के अंदर किया जाएगा।
अब खास बात यह है कि सरकार की तरफ से सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 2183 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2203 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिसमें 143 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 7% की बढ़ोतरी की गई है। नई नीति के तहत प्रदेश विभिन्न जिलों में अलग अलग समय पर धान की खरीदी की जाएगी। जरूरी बात यह है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023 से 24 में इलेक्ट्रॉनिक POS मशीन के माध्यम से किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा ही क्रय केंद्रों पर धान की खरीद की जाएगी। हाल ही में देश के वैज्ञानिकों ने मछली पालन के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल वैज्ञानिकों द्वारा बीते काफी वक्त से समुद्री मछली ऑयल सार्डिन को ज्यादा दिनों तक जिंदा रखे जाने पर रिसर्च की जा रही थी, जिससे मछली के जल्द खराब होने के खतरे को कम किया जा सके। खास बात यह है कि वैज्ञानिकों को उनके इस रिसर्च में सफलता हासिल हुई है। बता दें कि ये रिसर्च ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CMFRI ने की है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ICAR CMFRI के वैज्ञानिकों ने इंडियन ऑयल सार्डिन के पूरे जीनोम को डिकोड कर लिया है। दरअसल ये मछली दुनिया भर के खाने में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल की जाती है, मगर जलवायु परिवर्तन के कारण इसका जल्दी खराब होना एक बड़ी समस्या बना हुआ है। मछुआरों को इससे काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन अब क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसका जीनोम डिकोड कर लिया है तो उन्हें ऑयल सार्डिन के बारे में और अधिक जानकारी और रिसर्च करने में सुविधा होगी। आपको बता दें कि ICAR CMFRI के वैज्ञानिकों ने ऑयल सार्डिन को डिकोड करने में सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी की मदद ली। नई रिसर्च की मदद से वैज्ञानिक अब ये पता लगा सकेंगे कि सार्डिन मछली पर फिशिंग का क्या असर होता है। हाल ही में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सेब, अखरोट और बादाम समेत अमेरिकी मूल के 8 उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने का फैसला लिया है। जहां पहले अमेरिकी सेब पर यह इंपोर्ट ड्यूटी 70% थी, तो वहीं अब इसमें 20% की कटौती करके इसे 50% कर दिया गया है। इसी तरह अखरोट, बादाम जैसे कई उत्पादों पर भी इंपोर्ट ड्यूटी में कमी लाई गई है। लेकिन सरकार के इस फैसले से सेब उत्पादकों के साथ ही देश के विभिन्न किसान संगठनों में नाराजगी दिखाई दे रही है, जहां विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार का ये फैसला कश्मीर के किसानों की आजीविका पर संकट खड़ा कर देगा, तो वहीं किसानों का कहना है कि भारत में दुनिया भर के करीब 44 देशों से सेब को इंपोर्ट किया जाता है, जिनमें सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ईरान और तुर्की जैसे देश भी शामिल हैं। ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देने से देश में अमेरिका के वॉशिंगटन एप्पल की बढ़त होगी, जिसका स्वाद और दाम दोनों ही कश्मीरी सेब को टक्कर देते हैं, लेकिन इसका नुकसान देश के किसानों को उठाना पड़ेगा। दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलियनर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाएगा, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी पाना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर विजिट जरूर करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया में कृषि से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। नमस्कार।